जय गुरुदेव। डियर स्टूडेंट, श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 के ही पार्ट 1 में प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 का हल किया। उसमें हमने समझा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, सार्वंतर क्या होता है और इसके चार पद जो हैं किस प्रकार हमने ज्ञात किए। अब हम आगे चलेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले चार पद भी लिखिए। तो सबसे पहले हमें जो ये नीचे श्रेणी दे रखी है, हमें जांच करनी है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो पद आ रहे हैं हमारे पास क्रम से, इन सभी पदों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। अगर इनके अंतर, सभी पदों का अंतर बराबर आएगा तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी है, और अंतर अगर बराबर नहीं आता है, अलग अलग आता है, तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए हल करते हैं इसको। हम श्रेणी दी वापस लिखता हूँ, यहाँ पर जो दिया 2, 5/2, 3 एंड 7/2। तो यहाँ देखिए प्रथम पद A1 तो है यहाँ 2, द्वितीय पद A2 है 5/2, तृतीय पद है 3 एंड चतुर्थ पद है यहाँ पर 7/2। अब हम प्रथम दो पदों का अंतर ज्ञात करेंगे और उसको लिखेंगे D1। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है यहाँ पर 5/2 माइनस प्रथम पद है 2/1। इन दोनों को हल करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 2 and 1 का एलसीएम 2। देन हल किया 5 माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ देखिए आप D1 का मान आ गया 1/2। प्रथम दो पदों का अंतर आ गया 1/2। अब हम दूसरे दो पदों का अंतर याद करते हैं। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद क्या है 3 माइनस दूसरा पद क्या है 5/2। यहाँ भी एलसीएम लेते हैं हल करने के लिए। दोनों का एलसीएम आया 2, हल किया 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर इसको नाम देंगे हम D2। तो D2 का मान आया 1/2। एक और याद कर लेते हैं हम D3। D3 इज इक्वल टू चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद क्या है 7/2, तीसरा पद 3/1, एलसीएम 2, हल किया 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2। तो D3 का मान भी आ गया 1/2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सभी अंतर, प्रथम दो पदों का, अगले दो पदों का, फिर अगले दो पदों का D1, D2 और D3, तीनों के मान बराबर आ रहे हैं। हम यहाँ लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 1/2। इसलिए दी गई श्रेणी AP है, समांतर श्रेणी है। AP शॉर्ट फॉर्म है, इसको फुल बोलेंगे पूरा नाम समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब प्रश्न जो था उसका, प्रश्न का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप था कि जांच कीजिए, जांच कर लिया हमने, AP है। अब सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी है, इसलिए इसका सार्वंतर क्या आ गया, सार्वंतर जो अंतर ज्ञात किया हमें वही सार्वंतर है इसका। सार्वंतर इज इक्वल टू 1/2, जिसको हम लिखेंगे स्मॉल d से। दूसरा आंसर भी हो गया। ज्ञात कीजिए तथा अगले चार पद भी लिखिए। अगले चार पद याद करने हैं। कौन कौन से पद पता है हमें, पहला पद पता है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद पता है, चौथा पद। हमें पांचवा पद याद करना है। तो अगले चार पद जिसमें पांचवा, छठा, सातवां, आठवां पद ज्ञात करना।
तो पांचवा पद याद करेंगे हम। पांचवा पद इज इक्वल टू चौथा पद प्लस सार्वंतर। चौथा पद क्या आया? चौथा पद है हमारे पास 7/2 प्लस सार क्या डी 1/2। एलसीएम लेंगे 2, हल करेंगे 7 + 1 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। पांचवा पद आ गया 4। छठा पद इज इक्वल टू पांचवा पद प्लस डी। पांचवा पद आया हमारे पास 4 प्लस सार्वंतर डी है 1/2, दोनों का एलसीएम 2, हल करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9/2। दो पद आ गए। अब तीसरा पद है A7। सातवां पद A6 प्लस डी। A6 क्या है? A6 है 9/2 और डी है 1/2, दोनों का एलसीएम 2, 9 + 1 10/2 इज इक्वल टू 5। ये सातवां पद भी आ गया। अब लास्ट चौथा पद जो है आठवां पद याद करना हमें। आठवां पद आएगा A7/D, A7 प्लस डी। A7 5 प्लस डी 1/2, दोनों का एलसीएम 2 क्योंकि यहाँ अपॉन 1 आएगा। हल करेंगे 5 × 2 10 + 1 बराबर 11/2। 11/2। चारों पद याद कर लिए हमने, तो चारों को साथ में लिख दो आप। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर अगले 4 पद जो याद कर लिए हमने उन सबको साथ में लिख देते हैं। क्या क्या याद किया? पहला पद आया 4, दूसरा पद आया 9/2, तीसरा पद आया आपके 5 और चौथा पद आ गया 11/2। यही इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रश्न के 3 आंसर है। पहला आंसर तो है समांतर श्रेणी है, ये रहा। दूसरा आंसर सार्वंतर d इज इक्वल टू 1/2। तीसरा आंसर अगले 4 पद जो यहाँ रहे लास्ट में 4, 9/2, 5, 11/2। तीनों आंसर मिल गए हमें। तो ये किया मैंने थर्ड का फर्स्ट। अब फर्स्ट की तरह ही अभी यहाँ पर इसके थर्ड के टोटली 8 पार्ट है। ये कर लिया हमने, 7 पार्ट बचे। चलो सेकंड पार्ट और करते हैं हम, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। थर्ड का सेकंड प्रश्न क्या है? श्रेणी दे रखी है आपको -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, डैश डैश डैश। 4 पद दे रखे हैं। चारों पद देखो भैया समान पद है, कोई भी अंतर नहीं है। और हमें क्या जांच करनी है? हमें जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। और समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर याद करना है और आगे के 4 पद याद करना है। तो देखिए अब जब सारे पद ही समान है तो इनका अंतर भी समान आएगा। अंतर होगा क्या बीच में? अंतर तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब अंतर क्या है? 0। देखो हल करते हैं, कैसे हल करेंगे इसको। सॉल्व। प्रथम पद A1 इज इक्वल टू -1/2, द्वितीय पद भी -1/2, तृतीय पद भी -1/2 और चौथा पद भी क्या है? -1/2। अब हम सार्वंतर याद करते हैं। दोनों के बीच का, दो पदों का अंतर के बीच का D1 इज इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है? -1/2 -1/2। हल करें -1/2 + 1/2, तो ये आ गया इज इक्वल टू 0। ये दोनों संख्या सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, तो 0 आ गया। इसी प्रकार D2 याद करते हैं। तीसरा पद माइनस दूसरा पद क्या है? -1/2 -1/2। समान पदों को घटाएंगे 0 ही आएगा। तीसरा A4 -A3 -1/2 -1/2 सेम 0। और इन दोनों का अंतर आ गया, इनका अंतर आ गया, इनका है, तो तीनों ही अंतर समान आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इधर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 0। सारों अंतर समान है, इसलिए यह AP है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर, जो आपके ये अंतर आया है यही सार्वंतर है। सार्वंतर D इज इक्वल टू 0। दो आंसर आ गए। पहला आंसर समांतर श्रेणी है, दूसरा आंसर सार्वंतर इज इक्वल टू 0। अब तीसरा आंसर पूछा हमसे, अगले 4 पद में हमें 4 पद तो पता, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। हमें अब अगले 4 पद मतलब 5वां ज्ञात करना है, छठा 7वां 8वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद A5 इज इक्वल टू A4 + D। A4
दे रखा है -1/2 प्लस डी का मान 0, तो पाँचों पद आ गए -1/2। A6 इज इक्वल टू A5 प्लस डी, पाँचों पद प्लस डी का मान 0, ये आ गया ये वाला पद। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस डी, छठे पद में डी जोड़ दिया, -7वां पद आ गया। आठवें पद के लिए 7वें में डी जोड़ दिया, ये आ गया। इस प्रकार चार पद प्राप्त हो गए हमें -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, प्रथम पद A1 इज इक्वल टू A, द्वितीय पद A2 इज इक्वल टू A स्क्वायर, तृतीय पद A3 इज इक्वल टू A क्यूब, और चतुर्थ पद है यहाँ पर A की पावर 4। और हमें यहाँ पर जांच करनी है कि AP है या नहीं। तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम दो पदों का अंतर याद करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद A स्क्वायर माइनस A, इसका दोनों का कॉमन आता है A, अंदर बचेगा A-1। नेक्स्ट D2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद है A क्यूब और दूसरा पद है A स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमन आएगा A स्क्वायर, अंदर होगा A-1। नेक्स्ट D3 इज इक्वल टू, चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद A की पावर 4 माइनस A क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब कॉमन A-1। चारों अंतर हमने ज्ञात कर लिए। अब अंतर हमने ज्ञात किए, देखो यहाँ सारे अंतर बराबर है क्या, अंतर बराबर नहीं है, सारे अंतर बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो A इंटू आ रहा है या A स्क्वायर इंटू आ रहा है या A क्यूब इंटू आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, इसलिए यह AP नहीं है। अब जब AP नहीं है तो हम आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रथम पद √3, द्वितीय पद √6, तृतीय पद √9 एंड चतुर्थ पद √12। देन जांच के लिए हम D1 याद करेंगे, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है, √6 माइनस √3। अब √6 को आप लिख सकते हो √3 इंटू 2 माइनस √3, फिर इसको कर सकते हैं आप √3 इंटू √2 माइनस √3, फिर इन दोनों से कॉमन लें तो √3 कॉमन, पीछे बचेगा √2 माइनस 1। तो D1 का मान आ गया √3 इंटू √2 माइनस 1। नेक्स्ट अब हम D2 ज्ञात करेंगे, D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 क्या है, A3 यहाँ पर है √9 माइनस √6। √9 को क्या लिखेंगे हम, √3 इंटू √3 माइनस √6 को √3 इंटू √2, कॉमन क्या आएगा √3, पीछे क्या बचा √3 माइनस √2। अब यहाँ D1 और D2 बराबर नहीं है तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं लिख सकते हैं यहाँ पर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए AP नहीं है, AP नहीं है, AP नहीं है, इसलिए हम आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पांचवा प्रश्न है √2, √8, √18 एंड √32। A1 इज इक्वल टू √2, A2 इज इक्वल टू √8, A3 इज इक्वल टू √18, A4 इज इक्वल टू √32। अब यह हमें जांच करनी है। जांच करने के लिए भाई अब फर्स्ट टाइम हम D1 याद करेंगे, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू √8 माइनस √2। √8 को लिख सकते हैं हम √4 इंटू 2 माइनस √2। हम जानते हैं 4 का रूट होता है 2, देन 2√2 माइनस √2, दोनों में से कॉमन आएगा आपके √2 कॉमन, पीछे हो जाएगा 2 माइनस 1, देन √2 इंटू 1 इज इक्वल टू √2। तो D1 का मान आ गया √2। मैं लिखता हूँ वापस D1 इज इक्वल टू √2। नाउ हम D2 ज्ञात करेंगे, देन D2 इज इक्वल टू तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद क्या है, √18 माइनस √8। तो √18 को क्या लिख सकते हैं हम, √18 लिख सकते हैं हम
9 इंटू 3 एंड माइनस रूट 8 लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू 2, रूट 18 को 9 इंटू 2। अब देखिए आप 9 का रूट हम जानते हैं 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, कॉमन क्या आ रहा है रूट 2 कॉमन, पीछे बच गया 3 माइनस 2, रूट 2 माइन इंटू 1 इज इक्वल टू रूट 2। तो d2 का मान भी आ गया रूट 2, d2 इज इक्वल टू रूट 2। नेक्स्ट d3 याद कर लीजिए आप, d3 इज इक्वल टू चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद क्या है रूट 32 माइनस रूट 18, लिख सकते हैं इसको हम 16 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 2, 16 का वर्गमूल 4 इंटू 2 3 रूट 2, रूट 2 कॉमन 3 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 1 इज इक्वल टू रूट 2, देन d3 इज इक्वल टू रूट 2। तो यह हम देख रहे हैं तीनों ही मान बराबर है, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू रूट 2, तीनों मान समान है इसलिए AP है। दी गई श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी है, AP है। और जब AP है तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर क्या होगा इसका, AP होने से सार्वंतर हो जाएगा इसका सार्वंतर, जो अंतर आया है वही सार्वंतर है, सार्वंतर D इज इक्वल टू रूट 2। सेकेंड आंसर, फर्स्ट आंसर तो AP है, सेकेंड आंसर सार्वंतर इज इक्वल टू रूट 2। नेक्स्ट अगले 4 पद ज्ञात करने हमें, तो अगले 4 पद करने के लिए मैं यहाँ जगह बनाता हूँ इधर। अगले 4 पद क्या क्या आएगा, तो हमें यहाँ पर 4 पद तो दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां पद ज्ञात करना है। 5वां पद होगा चौथे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे। चौथा पद क्या है, चौथा पद है रूट 32 प्लस डी क्या है रूट 2, तो रूट 32 को क्या लिखेंगे हम, रूट 32 को लिख सकते हैं हम 16 इंटू 2 प्लस रूट 2, तो यह हो जाएगा 16 का 4, 4 रूट 2 प्लस रूट 2। तो देखो यहाँ पर ये 4 रूट 2 है और यहाँ 1 रूट 2 है, दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 5 रूट 2, और 5 रूट 2 को 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 5 का वर्ग होता है 25 इंटू 2 बराबर रूट 50। तो अगला पद 5वां पद आया है, यहाँ लिख दूँ वापस रूट A5 इज इक्वल टू 50। अब हमें अगला पद याद करना है A6, देन A6 इज इक्वल टू 5वां पद प्लस डी, 5वां पद क्या है रूट 50 प्लस डी क्या है रूट 2, तो रूट 50 को आप लिख सकते हैं रूट 25 इंटू 2 प्लस रूट 2, रूट 25 को 5 रूट 2 प्लस रूट 2, तो 5 रूट 2 और 1 रूट 2 6 रूट 2 जोड़ने पर, अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को रूट के अंदर लिखेंगे, 6 को लिखेंगे रूट के अंदर हम, तो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल टू, आगे बढ़े तो रूट 36 इंटू 2, तो A6 इज इक्वल टू आएगा रूट 72। नेक्स्ट A7, 2 पद आ गए, तीसरा पद याद करना A7, जो छठे पद में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, छठे पद हमें जोड़ना पड़ेगा D। छठा पद क्या है, छठा पद हमारे पास है रूट 72 प्लस रूट 2, और रूट 72 को हम लिख सकते हैं रूट 36 इंटू 2 प्लस रूट 2, 36 का हो जाएगा 6 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 7 रूट 2, और 7 को अंदर लिखेंगे हम 49 रूट 2, देन रूट 98। इसी प्रकार लास्ट पद है A8, A8 इज इक्वल टू A7 प्लस डी, और A7 हमारे पास है यहाँ पर रूट 98 प्लस डी का मान रूट 2, और रूट 98 को हम लिख सकते हैं 7 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 8 रूट 2, और 8 को अंदर ले जाएंगे 64 इंटू 2, देन 128 रूट। तो 4 पद क्या क्या है सबको साथ लिखते हैं वापस। 4 पद में हमारा पहले पद तो आया रूट 50, सेकंड आया हमारे यहाँ पर रूट 72, थर्ड रूट 98, फोर्थ रूट 128। यही इस प्रश्न का आंसर है।
थर्ड का 6 प्रश्न है। क्या 6 प्रश्न? A, 2A, 3A एंड 4A। तो पहला पद A, दूसरा पद 2A, तीसरा पद 3A, चौथा पद 4A। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? जांच करनी है। जांच करने के लिए हम D1 ज्ञात करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है हमारे पास यहाँ पर 2A माइनस A इज इक्वल टू A। D2 ज्ञात करेंगे हम, तीसरा पद माइनस दूसरा पद इज इक्वल टू 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A। तीसरा पद ज्ञात अंतर ज्ञात करेंगे, चौथा पद माइनस तीसरा पद बराबर 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं तीनों ही अंतर बराबर आ रहा है A। तो तीनों अंतर बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं यह AP है। और AP है जिसका सारो अंतर क्या है? जिसका सारो अंतर है A। तो सारो अंतर आ गया जो हमें दूसरा प्रश्न पूछा, इसमें सारो अंतर D इज इक्वल टू A। अब हमें अगले 4 पद याद करने हैं। तो अगले 4 पद क्या है? पहला पद 5वां होगा जो चौथे में A जोड़ेंगे। चौथा पद हमारे पास 4A है प्लस D जोड़ेंगे, D का मान A है, तो ये आ गया 5A। A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D इज इक्वल टू 5A प्लस A इज इक्वल टू 6A। एंड A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D इज इक्वल टू 6A प्लस A इज इक्वल टू 7A। एंड नेक्स्ट A8 इज इक्वल टू A7 प्लस D इज इक्वल टू 7A प्लस A इज इक्वल टू 8A। तो 4 पद जो हमें ज्ञात करने थे वो क्रम से मिल गए। हमें क्या क्या मिले? 5A, 6A, 7A एंड 8A। और यही इस प्रश्न का आंसर है। जांच करनी है हमें AP की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम D1 ज्ञात करेंगे। तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, देन 0.22 माइनस 0.2। घटाएंगे हम, तो घटाने का तरीका देखो, दशमलव वाली संख्या है इसलिए 0.22 माइनस 0.2, तो यहाँ 2 यहाँ आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। इसको घटाएंगे हम तो यहाँ 2 में से यहाँ 0 है, कुछ भी नहीं है, क्या है? 0। तो 2 और ये 0.0, तो घटाने पर आया यहाँ पर 0.02। नेक्स्ट D2 ज्ञात करेंगे। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 0.222 माइनस 0.22। तो क्या होगा देखो, घटाना इसको भी हमें 0.222 में से 0.22 घटाना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ संख्या नहीं थी तो मैंने 0 लिख दिया, 2 0 0.0, तो यहाँ आ गया 0.002। तो यहाँ देखिए क्या मिल रहा है आपको? D1 का मान आ रहा है 0.02, D2 का मान आ रहा है 0.002। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो हम लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D1 और D2 बराबर नहीं है, इसलिए AP नहीं है, और AP नहीं है इसलिए हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट प्रश्न है इसका, थर्ड का। प्रथम पद है यहाँ पर A1 इज इक्वल टू 3, दूसरा पद A2 इज इक्वल टू 3 प्लस √2, और तीसरा पद है यहाँ पर 3 प्लस 2 √2, और चौथा पद है 3 प्लस 3 √2। हमें यहाँ क्या करना है? जांच करनी है। जांच करने के लिए D1 ज्ञात करेंगे। D1 का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है 3 प्लस √2 माइनस 3, देन ये आ जाएगा √2। D2 ज्ञात करेंगे हम, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो तीसरा पद है हमारे पास 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। फर्स्ट खोलेंगे तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, और 2 √2 में से √2 गया तो बच गया √2। तो यहाँ देखो आप D1 और D2 दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू √2, इसलिए AP है। AP है तो जिसका सारो अंतर कितना है? जिसका सारो अंतर है, सारो अंतर D इज इक्वल टू √2। अब हमें अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए कितने पद दे रखे हैं हमें?
हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, तो पांचवा ज्ञात करेंगे। पांचवा पद बराबर चौथा प्लस डी, चौथा पद है हमारे पास 3 प्लस 3√2 प्लस d√2, तो रूट वाली संख्या रूट में ही जुड़ेगी, तो क्या हो जाएगी 3 प्लस 4√2। नेक्स्ट 6 पद a5 प्लस डी, a5 का मान है 3 प्लस 4√2 प्लस d√2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5√2। नेक्स्ट 7 a6 प्लस डी इज इक्वल टू 3 प्लस 5√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 6√2, and a8 is equal to a7 plus d is equal to 3 plus 6√2 plus √2 is equal to 3 plus 7√2। इस प्रकार अगले चार पद हमें प्राप्त हो गए और चारों पदों को हम साथ में लिख देते हैं यहाँ पर। तो चार पद है, पहला पद तो आया हमारे पास 3 प्लस 4√2, अगला आया 3 प्लस 5√2, नेक्स्ट 3 प्लस 6√2 एंड लास्ट 3 प्लस 7√2, और यही इस प्रश्न का आंसर है। इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट, और एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल भी आप करने का प्रयास करना। आप सब लोगों ने बुक्स की व्यवस्था कर ली होगी, बुक्स में से ही आपको एग्जाम्पल करना है। एग्जाम्पल संख्या 1, 2 एंड 3 ऐसे ही हैं जैसे कि मैंने अभी आपको प्रश्न करवाए हैं। तो आप ये सारे प्रश्न आज ही समय पर कंप्लीट करें। धन्यवाद।